खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात अब मध्य प्रदेश की करेंगे क्योंकि विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज होने वाला है। 3 जुलाई को मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट भी पेश किया जाएगा। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। इसी के साथ साथ सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार है। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। 1 जुलाई से 19 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा। तो बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज हो रहा है और मानसून सत्र के पहले एक अहम बैठक भी जो है वो बीजेपी की होने वाली है। तो आज से मध्य प्रदेश की विधानसभा का मानसून सत्र होने वाला है। तो आज से लेकर 19 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलेगा। विधानसभा के मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। तो 3 जुलाई को मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट भी पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सत्र के हंगामेदार रहने की भी आसार है क्योंकि कांग्रेस भी इस बार सदन में पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। पूरी रणनीति के साथ बीजेपी को घेरने की कोशिश जो है वो कांग्रेस करती हुई दिखाई देगी। तो सदन में कांग्रेस की पूरी तैयारी है कि सत्ता पक्ष को किस तरीके से घेरा जाए। जो मुद्दे इस समय गरमाए हुए हैं मध्य प्रदेश के, चाहे नीट से जुड़ा हुआ मामला हो या किसान से जुड़े हुए मुद्दे हों, इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करती हुई दिखाई देगी क्योंकि इस बार कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी के साथ सदन में उतरेगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इसी के साथ साथ आपको बता दें सदन में बजट भी पेश करेंगे। तो 3 जुलाई को सदन में बजट पेश किया जाएगा। मोहन सरकार का ये पहला पूर्ण बजट होगा। तो 1 जुलाई से 19 जुलाई तक मानसून सत्र की कार्रवाई चलने वाली है और इसमें करीब 14 बैठकें भी होंगी। तो बता दें कि जो विधानसभा का मानसून सत्र है उसकी शुरुआत आज से होने वाली है और इसी के साथ साथ मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट भी पेश किया जाएगा। पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे और इस बार का जो बजट रहेगा वो विकास पर आधारित रहेगा। हालांकि हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया जा सकता है। खास तौर पर बात अगर युवाओं की हो, महिलाओं की हो, हर वर्ग को इसमें ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ जो मुख्य फोकस होगा वो सरकार का वो है विकास को लेकर। तो विकास, मध्य प्रदेश का विकास किस तरीके से हो, इसको लेकर कौन कौन सी जो योजना है वो संचालित की जा सकती, कौन सी योजनाएं चल रही हैं, इन सभी पर केंद्रित जो है वो इस बार का बजट रहने वाला है। तो काफ़ी खास ये बजट होगा क्योंकि मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट भी है। तो ऐसे में अब सभी लोग बजट से आस लगाए हुए भी बैठे हैं कि बजट के पिटारे से किसके लिए क्या निकलता है। तो बता दें कि 1 जुलाई यानी आज से विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज़ होने वाला है और जो कार्रवाई है वो 19 जुलाई तक चलने वाली है। कुल 14 बैठकें इस बार के सत्र में होंगी। तो 3 जुलाई को बजट भी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे। तो सदन में इधर कांग्रेस की भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। कांग्रेस भी पूरी कोशिश करेगी कि किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरा जाए, बीजेपी को घेरा जाए। इसलिए कांग्रेस भी अब रणनीति के साथ यहाँ पर उतरती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ सदन के हंगामेदार रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सत्र की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी आपके पास, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है, थोड़ी ही देर में सदन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। बिल्कुल प्रीता, विधानसभा का मानसून सत्र 11 बजे से शुरू हो जाएगा, मगर उसके पहले यदि बात की जाए विधानसभा की तो जो विधायकों का जो आने का सिलसिला है वह शुरू हो गया। कुछ देर पहले ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की यदि बात करें तो मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नर्सिंग घोटाले को लेकर वह सदन में अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस के जो विधायक हैं वह स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो जिस प्रकार से नर्सिंग घोटाला और पेपर लीक घोटाले को लेकर लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है, इस पूरे मुद्दे को लेकर आज संभावना है कि सदन जो है वो हंगामे के बीच आज दिखाई देगा। हालांकि विधानसभा का मानसून सत्र का आज पहला दिन है, मगर पहले दिन जिस प्रकार से प्रीता आसार दिख रहे हैं उससे साफ हो गया कि विपक्ष ने
कड़ी तैयारी की है और नरसिंह घोटाले को लेकर आज कहीं ना कहीं सदन में जो हंगामा है वह देखने को मिल सकता है। बिल्कुल विवेक, खास तैयारी जो है वो कांग्रेस भी करके आज पहुंचने वाली है, लेकिन जिस तरीके से आपने जानकारी भी दी है कि सत्र इस बार का खास भी होने वाला है, बजट की भी हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें आज की कार्रवाई की, क्योंकि आज पहला दिन है, आज से आगाज हो रहा है, क्या कुछ खास हमें इस बार सदन के अंदर दिखाई देगा? बिल्कुल प्रीता, यदि सदन की यदि बात की जाए तो 3 जुलाई को विधानसभा का मानसून सत्र के दौरान जो है वह पूर्ण जो बजट है मोहन सरकार का अब वो आएगा, जिसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। 3 जुलाई को बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री, मगर उसके पहले की यदि बात की जाए तो करीब इस मानसून सत्र में 14 बैठकें होंगी और 14 बैठकों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो कड़ी जो रणनीति है वो बनाई है। तमाम मुद्दे हैं इस बार विपक्ष के पास, क्योंकि बात करें नरसिंह घोटाले की, पेपर लीक घोटाले की या महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा तमाम जो रणनीति है वो तैयार कर ली गई है, जिसके चलते सत्ता पक्ष को कैसे सदन में घेरा जाए, जिसके लिए पूरी जो रणनीति है वो बनाई जा चुकी है। क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि स्थगन प्रस्ताव नरसिंह घोटाले को लेकर आएगी और किस प्रकार से सरकार को घेरना उसका काम किया जाएगा। मगर सरकार की यदि बात की जाए तो सरकार की तरफ से नरसिंह घोटाले को लेकर पहले ही कार्यवाही कई अधिकारियों पर कर दी गई है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो जो अधिकारी नरसिंह घोटाले में लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी जो कार्रवाई है वही होनी चाहिए। हालांकि कई जो कॉलेज हैं जो ब्लॉक कर दिए गए हैं, ब्लैक लिस्टेड कर दिए गए हैं और लगातार जो जांच है उसको भी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार ने नरसिंह घोटाले को एक जो जांच है उसको तेजी दी है। मगर अब देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से विपक्ष ने पूरी तैयारी की है कि अब घोटालों को लेकर सरकार को घेरा जाए, अब देखने वाली बात होगी कि जब सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि सरकार द्वारा कितनी तैयारी की गई है। क्योंकि इस बार यदि प्रश्नों की यदि बात करें तो करीब 4000 से ज़्यादा जो प्रश्न हैं वो इस बार विधानसभा सचिवालय के पास पहुंचे हैं और जिस प्रकार से करीब 30 से ज़्यादा विधायकों ने अलग अलग जिले से नरसिंह घोटाले को लेकर प्रश्न लगाए, इससे साफ है कि इस बार कांग्रेस पार्टी नरसिंह घोटाले, पेपर लीक मामले, ये दोनों बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी करेगी। जी बिल्कुल, यानी कि हंगामेदार तो आसार दिखाई ही दे रहे हैं विवेक कि काफ़ी गहमा गहमी भरा दौर ये रह सकता है। सत्र के अंदर जो है वो हमें देखने को तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ साथ जैसा कि आपने बजट को लेकर जानकारी भी दी है, कुछ बिल भी पेश होने हैं सदन में। कौन से ऐसे वो बिल होंगे जिन्हें पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल प्रीता, यदि बात की जाए सदन की तो नागरिकता को लेकर और जिस प्रकार से विकास का जो रोड मैप है और बोरवेल को लेकर जो बिल है वो महत्वपूर्ण जो बिल है वो इस बार सदन पे रखे जाएंगे और सदन पे रखने के बाद जो पारित है वो किए जाएंगे। हालांकि बात की जाए विधानसभा की तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से मंत्री और विधायकों का आने का सिलसिला जो है वह शुरू हो गया है। क्योंकि बात की जाए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से मीडिया से चर्चा कर रहे हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। विपक्ष चारों कोने चित्त हो चुका है। बड़े बुजुर्ग सब इस समय जो बचे खुचे थे वो भी कांग्रेस से बाहर हैं और जो अच्छे कुछ बोलने वाले थे जैसे रामनिवास रावत वगैरह वो हमारे पास आ चुके हैं। विपक्ष के पास ना कोई बोलने वाला है ना कोई बात पटल पर रखने वाला है, बस समय पास करने के लिए और अपना वजन बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातें और इस प्रकार की वो चीजें विधानसभा में लाएंगे। दबाव और पैसे का लालच सब प्रेम मोहब्बत से आए हैं। रामनिवास जी अभी आएंगे, निर्मला जी आएंगे, सब आए हैं। कांग्रेस में सब लोग बड़ी बेचैनी महसूस कर रहे थे इसलिए वो लोग आए हैं। स्थगन देखिए, स्थगन लाएं तो सदन तैयार है, वो स्थगन लाएं हम लोग जवाब देने को तैयार हैं, वो ध्यानाकर्षण लाएं जवाब देने को तैयार है। सरकार पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। देख सकते हैं कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि सरकार पूरी तरह हर प्रश्न के लिए तैयार है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष किसी भी मुद्दे से
को लेकर सदन में चर्चा कर सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव की यदि बात की जाए, कांग्रेस के विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को लेकर भी उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की पूरी तैयारी है। सरकार के मंत्री या विधायकों की यदि बात की जाए तो उनके द्वारा तैयारी की गई है और किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर सत्ता पक्ष, जैसा कि हमने मंत्री का बयान भी सुना है, काफ़ी तैयारी से वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम विवेक बैठक को लेकर भी बात करें तो क्योंकि एक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली थी सदन की कार्रवाई से ठीक पहले, उस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है अभी आपके पास? बिल्कुल, कैबिनेट की यदि बैठक की यदि बात की जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं और मंत्रियों का आने का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया है। संभावना है कि 5 मिनट बाद जो कैबिनेट बैठक है प्रीता, वो शुरू हो जाएगी, जहां पर जो महत्वपूर्ण जो बिल हैं उनको पटल पे रखा जाएगा और महत्वपूर्ण बिल को जो स्वीकृति है वो कैबिनेट में मिलेगी और कैबिनेट में जो स्वीकृति मिलेगी उन्हीं महत्वपूर्ण विधेयकों को विधानसभा में लाएंगे और विधानसभा में जो पारित है वो किए जाएंगे। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से मंत्रियों का आना शुरू है, विधायकों का आना शुरू है, क्योंकि कैबिनेट की जो बैठक है वह कुछ देर बाद, यानी संभावना है कि वह शुरू हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, तमाम जो मंत्रीगण हैं वो भी पहुंच चुके हैं। तो कैबिनेट की जो बैठक है वह तो शुरू हो गई है, मगर सदन की यदि बात की जाए तो सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। उसके बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी कि विपक्ष के द्वारा कितनी तैयारी की गई है और सरकार की यदि बात करें सत्ता पक्ष की तो उनके द्वारा कितनी तैयारी की गई है विपक्ष के प्रश्नों के। बिल्कुल विवेक, और नजर आप लगातार बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।